नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और आप इसे बड़ी खुशखबरी के तौर पर भी देख सकते हैं। और खुशखबरी ये है कि कोरोना के केसेस लगातार दिल्ली में कम हो रहे हैं और बीते 24 घंटे की बात करें तो चूंकि कोई मौत का मामला सामने नहीं आया इस कोरोना की वजह से, इसीलिए सरकार ने 26 जुलाई को 100% कैपेसिटी के साथ मेट्रो और बसेस को खोलने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ सिनेमाघरों को खोला जा रहा है, मॉल्स को खोला जा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये अनलॉक की कंप्लीट प्रक्रिया है जो अब आपको देखने को मिलेगी। जरूरी और गैर जरूरी दुकानें खुल सकेंगी, हफ्ते के 7 दिन खुल सकेंगी। कोई भी पाबंदी आपके ऊपर अब आवाजाही में नहीं होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में कोरोना से पहले जैसे कुछ हालात नजर आ रहे हैं। कुछ मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से अभी कोरोना नहीं गया है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बहुत सारी चीजों में राहत मिलने जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के केसेस में कमी देखी जा रही है। अब आपको जरा मैं बता देती हूं क्या क्या चीजें प्रॉपर तरीके से खुल रही हैं और किन चीजों में आपको रियायत बख्शने की जरूरत है और कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनको अभी भी पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। सबसे पहले शादी समारोह में सुन लीजिए, जहां पे 20-25 लोगों को आपको जाने की अनुमति थी, अब 100 लोग तक शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी जहां 20 से 25 लोगों की अनुमति दी गई थी, वहां पर भी अब 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। जो ऑडिटोरियम है, असेंबली हॉल्स हैं, वो 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिजनेस एग्जीबिशन की मंजूरी आपको मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली के जो स्पा हैं वो भी 26 जुलाई से खुलेंगे। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का कंप्लीट वैक्सीनेशन जरूरी है और उसके बाद ही वो वहां पर आ सकेंगे। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय आवागमन वाली पब्लिक सर्विस बसें हैं, उनमें फुल कैपेसिटी के साथ उनको खोला जा रहा है, यानी कि आवाजाही की इजाजत पूरी तरीके से दे दी गई है। दिल्ली मेट्रो में भी 100% यानी कि 100% क्षमता के साथ आप बैठ सकेंगे। वो जो एक छोड़कर एक सीट वाला सिस्टम था वो अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन हाँ, खड़े होने पर अभी भी पाबंदी रहेगी। चूंकि पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और गिरावट आई है कोरोना के नए मामलों में, वो सारी चीजें देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें, शनिवार को कोरोना के सिर्फ 66 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में जानलेवा वायरस से किसी की मौत नहीं हुई और पॉजिटिविटी रेट 0.09% रहा, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। 26 जुलाई यानी कि सोमवार से आपके लिए ये सारी चीजों में राहत दी जा रही है। अब जरा ये भी सुन लीजिए क्या क्या चीजें बंद रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इत्यादि सब बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जमावड़े की भी इजाजत नहीं होगी। अब कंप्लीट तरीके से क्या कुछ खुल रहा है वो भी सुन लीजिए। कॉलोनी और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुल सकेंगी। आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दोनों तरह की दुकानें इसमें शामिल हैं। लेकिन जो गैर आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की ही अनुमति होगी। सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स 50% सिटिंग अरेंजमेंट के साथ खुलेंगे सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। बार 50% की कैपेसिटी के साथ खुल रही हैं। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक इन्हें खोला जा सकता है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी 50% कैपेसिटी के साथ खुलने जा रही हैं। इन सब के अलावा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा, मैक्सी कैब, आरटीवी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चलने की अनुमति दे दी गई है। तो दिल्ली वालों के लिए ये बहुत राहत की खबर है कि पूरी तरीके से अब आवाजाही खोल दी गई है। मॉल्स खुल गए हैं, सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं। 26 जुलाई से ये सारी चीजें खुल रही हैं, लेकिन स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी भी बंद रहेंगे। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।